स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर उमा शर्मा पीवीटी गवर्नमेंट कॉलेज चिमनपुरा से आप लोगों को बीकॉम पार्ट 3 के अंतर्गत एबीएसटी फर्स्ट में मैनेजमेंट अकाउंटिंग पार्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेसन के अंतर्गत कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 के अनुसार चिट्ठे का प्रारूप बता रही हूँ। चिट्ठे का प्रारूप, फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट। इसमें सबसे ऊपर हम लिखेंगे कंपनी का नाम, जिसमें नाम की कंपनी हो, उसके नीचे तारीख, जिस तारीख का को तुलन पत्र एक निश्चित तिथि को बनाया जाता है, जैसे 31 दिसंबर का, 31 मार्च का, तो वो इसमें भर दिया जाएगा। इसके में राइट हैंड साइड में रुपए जैसे हजार में है, लाख में है, करोड़ में है, वो लिख दिया जाएगा। 4 कॉलम्स हैं। पहला विवरण, दूसरा टिप्पणी संख्या, तीसरा वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में यथास्थिति आंकड़े और पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत में यथास्थिति आंकड़े। पहले नंबर पर साम्य और दायित्व, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसमें पहले नंबर पर शेयर धारकों की निधियां, शेयर होल्डर्स फंड्स। इसका क पॉइंट शेयर पूंजी, शेयर कैपिटल। ख पॉइंट आरक्षितियां और अधिशेष, रिजर्व्स एंड सरप्लस। ग पॉइंट शेयर वारंटों के प्रति प्राप्त धन, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। दूसरी नंबर पर आवंटन लंबित रहने के दौरान शेयर आवेदन धन, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। तीसरे नंबर पर गैर चालू दायित्व, नॉन करेंट लायबिलिटीज। इसमें क पॉइंट दीर्घकालिक उधार, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। ख पॉइंट आस्थगित कर दायित्व शुद्ध, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज नेट। अन्य दीर्घकालिक दायित्व, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। ग पॉइंट दीर्घकालीन आयोजन, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। चौथे नंबर पर चालू दायित्व, करंट लायबिलिटीज। क पॉइंट अल्पकालीन उधार, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। ख पॉइंट व्यापार देय, ट्रेड पेबल्स। ग पॉइंट अन्य चालू दायित्व, अदर करंट लायबिलिटीज। और घ पॉइंट अल्पकालीन आयोजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। उसके बाद योग टोटल लगा दिया जाता है। सेकंड पार्ट में संपत्तियां, असेट्स। इसमें पहले नंबर पर गैर चालू संपत्तियां, नॉन करेंट असेट्स। इसमें क पॉइंट में स्थायी संपत्तियां, फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स में पहले नंबर पर मूर्त संपत्तियां, टेंजेबल असेट्स। सेकंड पर अमूर्त संपत्तियां, इनटेंजेबल असेट्स। तीसरे नंबर पर चालू पूंजी संकर्ष, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। चौथे नंबर पर विकासाधीन अमूर्त संपत्तियां, इनटेंजेबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट। ख पॉइंट पर गैर चालू निवेश, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। ग पॉइंट पर आस्थगित कर संपत्तियां शुद्ध, डिफर्ड टैक्स असेट्स नेट। दीर्घकालीन ऋण और अग्रिम, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस है। नए पॉइंट पर अन्य गैर चालू संपत्तियां, अदर नॉन करेंट असेट्स। सेकंड नंबर पर चालू करेंट असेट्स। इसमें क पॉइंट पर चालू निवेश, करेंट इन्वेस्टमेंट्स। ख पॉइंट पर सामान सूचियां, इन्वेंट्रीज। ग पॉइंट पर व्यापार प्राप्य, ट्रेड रिसीवेबल्स। घ पॉइंट पर नकद और नकद समतुल्य, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। नए पॉइंट पर अल्पकालीन ऋण और अग्रिम, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। 6 पॉइंट पर अन्य चालू संपत्तियां, अदर करेंट असेट्स और योग। इसका टोटल दोनों का बराबर हो जाता है। और नीचे चिट्ठा बनाने हेतु निर्देश, इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, ये दिखाए गए हैं। कंपनियों का चिट्ठा हमेशा उदग्र,
या प्रतिवेदन, या तो वर्टिकल या रिपोर्ट फॉर्म में ही बनाया जाता है। चिट्ठे में चालू वर्ष के आंकड़ों के साथ ही पिछले आंकड़े भी दर्शाए जाते हैं। चिट्ठे में विभिन्न पदों के शीर्षक, हेडिंग्स व उपशीर्षक, सब हेडिंग्स ही दर्शाए जाएंगे। मदों से संबंधित विवरण को चिट्ठे के नीचे नोट्स टू अकाउंट्स में दर्शाया जाएगा। चौथा पॉइंट, लाभ हानि विवरण के डेबिट शेष को संचय एवं आधिक्य उपशीर्षक में से घटाया जाएगा। इस प्रकार संचय एवं आधिक्य शेष ऋणात्मक भी हो सकता है। पांचवा, पुरानी अनुसूची 6 के विविध व्यय शीर्षक की मदें, जैसे प्रारंभिक व्यय, अभिगोपन कमीशन, अंशों व ऋण पत्रों के निर्गमन पर बट्टा आदि को अब अन्य चालू अथवा गैर चालू संपत्तियों के अंतर्गत दर्शाया जाएगा। यदि ऐसे व्ययों को 12 माह के भीतर अपलिखित किया जाए तो इन्हें चालू संपत्ति शीर्षक में, और यदि इन्हें 12 माह पश्चात अपलिखित किया जाए तो गैर चालू संपत्तियां शीर्षक में दर्शाया जाएगा। एक प्रश्न के माध्यम से अमाउंट के आधार पर मैं ये बात समझा रही हूँ। कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 में निर्धारित प्रारूप में विस्तृत लेखों पर टिप्पणियों सहित 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष को चिट्ठा बनाइए। Prepare a balance sheet as prescribed in the Schedule 3rd of the Companies Act 2013-2013 with detailed notes to accounts as at 31st March 2017 from the follows. सबसे पहले है इक्विटी कैपिटल, और इक्विटी कैपिटल 10 रुपए का शेयर है, इन थाउजेंड्स में अमाउंट है 1 लाख। अनपेड अलॉटमेंट मनी 205। सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 1586। सरप्लस नेगेटिव बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ लॉस इन द बिगिनिंग। टोटल लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 69,519। लोन फ्रॉम बैंक अनसिक्योर्ड 41। Sundry creditors, advances from customers, interest accrued but not due, other current liabilities, provision for taxation, fixed assets at cost, investments, capital work in progress, interest accrued but not due, finished goods, debtors, bank, loan in advances, preliminary expenses, accumulated depreciation, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस। अब उसी फॉर्म में जो ऊपर प्रारूप समझाया था उसमें बैलेंस शीट है एज एट 31st मार्च 2017। पर्टिकुलर्स नोट नंबर एज एट 31st मार्च 2017, एज एट 31st मार्च 2016। फर्स्ट नंबर पर इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसमें फर्स्ट नंबर शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर कैपिटल 99,795। रिजर्व एंड सरप्लस 1,033। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंटीज। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। नॉन करेंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 560 sorry, deferred tax liabilities net, other long-term liabilities, long-term provisions। चौथे नंबर पर करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स 6,181, ट्रेड पेबल्स 58,085, अदर करंट लायबिलिटीज 4,192, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस 1,734 और टोटल हो गया 2,40,580। असेट्स, नॉन करंट असेट्स, फिक्स असेट्स, टेंजिबल असेट्स 1,26,949, इंटेंजिबल असेट 2,569,
capital work in progress, intangible assets under development, non-current investments, deferred tax assets, long-term loans and advances, other non-current assets 3,543। करंट असेट्स में करंट इन्वेंट्री 70,139। फिनिश्ड गुड्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, डेटर्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स बैंक, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करंट असेट्स में इंटरेस्ट रिसीवेबल 9 और टोटल 2,40,580। नोट्स टू अकाउंट, शेयर कैपिटल, authorized capital, equity shares of rupees dash dash each, issued, subscribed and paid up capital 1 crore, equity shares of 10 each fully called up 1 lakh, less unpaid allotment money 205। और इस तरह से ऊपर हमने 99,795 दिखाया है। रिजर्व एंड सरप्लस कैसे दिखाया है? सरप्लस नेगेटिव बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज पर लास्ट बैलेंस शीट 553। एडिशनल ड्यूरिंग द ईयर 1,586। 1,586 में 553 जो नेगेटिव बैलेंस है उसको माइनस कर दिया तो 1,033। नोट 3, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, सिक्योर्ड लोन्स, टर्म लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 69,519, अनसिक्योर्ड लोन्स बैंक लोन 41। 69,519 में से 41 जोड़े और 69,560। नोट 4, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, लोन्स एंड एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर 6,181। नोट 5, ट्रेड पेबल्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स 58,085। नोट 6, अदर करंट लाइबिलिटीज, इंटरेस्ट अक्यूर्ड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग्स 1,950, अदर करंट लाइबिलिटीज 2,242 और टोटल 4,192। नोट 7, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, अदर प्रोविजंस फॉर टैक्सेशन 1,734। इस प्रकार से ये नोट 8, टेंजेबल असेट्स, फिक्स असेट्स है इसमें 1,36,600 लेस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 9,729 घटाने के बाद में हमारे पास आया 1,26,949। नोट 9, अदर नॉन करंट असेट्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है 12 और शेयर इश्यू एक्सपेंसेस है 3,531। दोनों को जोड़ा तो 3,543। ओके स्टूडेंट्स, इस प्रश्न के माध्यम से आज मैंने इस प्रश्न को समझाया और नोट्स के माध्यम से कैसे अमाउंट कैलकुलेट किया वो बताया।